परम आदरणीय हमारे सबके प्रिय आदरणीय विजय जी एवं समस्त सुंदर साहब जी के चरणों में कोटाली कोट प्रेम प्रणाम जी। अभी अभी आप सब ने बहुत से सुंदर साथ आश्रम निजानंद आश्रम रतनपुरी से होके आए और सरकार श्री हम सबके हृदय सम्राट सरकार श्री के शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया था। मैं भी अपने सद्गुरु सरकार श्री के चरणों में अपने कुछ भाव प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए 5 दिन कहने को हमने मनाया, मेरा विचार तो है, और ये आज हम फरवरी के माह में पीतमपुरा मंदिर में बैठे हैं, जहाँ हर वर्ष हम धूमधाम से 3 दिन उनका जन्म महोत्सव मनाते थे। तो आज भी हम उसी समय को याद करते हुए, वैसे तो सद्गुरु की हर पल याद करना ही हमारे लिए उनके चरणों में श्रद्धांजलि या अपनी भावनाएं समर्पित करना होगा। देखिए सुंदर साहब जी, सरकार श्री को हम सब प्रेम से क्या बुलाते और समाज में भी उनको किस नाम से जाना गया? धर्मवीर जागनी रतन सरकार श्री। तो मैं उनके नाम का ही मतलब समझा दूं, पहले हम सब विचार करें कि धर्मवीर, धर्मवीर कौन होता है? जो धर्म की रक्षा करता है। तो शास्त्रों में क्या कहा गया है? धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, क्योंकि यदि धर्म रहेगा तो हम हैं। तो इसीलिए उनको धर्मवीर की जो उपाधि पन्ना जी में, गुम्मट जी में प्रदान की गई, वो क्यों की गई, इसके पीछे की घटना शायद आप सबने उनके जीवन चरित्र में भी सुनी होगी। फिर से संक्षेप में मैं स्मरण करा देती हूँ कि किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के चलते श्री कृष्ण प्रणामी धर्म पर मुकदमा कर दिया था, क्योंकि उनको महाराज बनने का अवसर नहीं मिला था, और एक पुस्तक उनके पूरे धर्म के खिलाफ लिख दी कि ये धर्म जो है मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। तो वो स्वयं वकील भी था, तो उसने कोर्ट में ऐसी ऐसी दलीलें, ऐसी ऐसी बातें प्रस्तुत की कि प्रणामी धर्म के जो सभासद थे वो केस हार गए। लेकिन तब बड़ौदा में एक मीटिंग हुई और ये विचार किया गया कि अपने समाज में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहादुरी से वाणी को वापस ला सके, क्योंकि श्री कुलजम स्वरूप की वाणी जब्त कर ली गई थी। तो ऐसे में सरकार श्री का ही नाम सबके मस्तिष्क में आया, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि देखने में लौह पुरुष। महाराज श्री जी ने तो राम रतन दास जी महाराज जी ने उन्हें लोहे का घोड़ा कह ही दिया था, तो वास्तव में वे लौह पुरुष भी थे। इस संसार के आधार पर देखा जाए, आत्मा की बात तो अलग है, आत्म में क्या था वो तो हम सब जानते ही हैं। तो उनका नाम आया। फिर सरकार श्री ने बिना किसी वकील के सहायता से स्वयं कोर्ट में जाकर दोबारा मानहानि का दावा ठोकने के पश्चात उनको ऐसी ऐसी दलीलें दी, वाणी की चौपाइयों के आधार पर ये कहा कि ये धर्म हिंदू धर्म है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। तब उस समय श्री कृष्ण के नाम के आधार पर इस धर्म को रक्षा की उन्होंने, कि धर्म और कुलजम स्वरूप को सिर पर उठाकर धारण करके वो गुम्मट जी में ले जाकर पधराया गया। तो इसलिए क्या कहा गया उनको? धर्मवीर। अब जागनी रतन क्यों कहा गया ये भी हम जान लें। उनके मन में शुरू से ही एक ऐसे भाव थे कि मैं कैसे, पहले तो स्वयं के लिए जागनी के उनके मन में भाव थे। युवावस्था से ही वो इधर उधर सब अपने गुरु महाराजों की शरण में भी और सब जगह जाने लगे। सब किसी से उनको संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं मिला। तो वो इलाहाबाद में जब रहते थे तो एक रामलीला कमेटी मंदिर से भी जुड़े हुए थे, सनातन धर्म मंदिर से भी। एक बार कुछ उनके मुख से वो हनुमान जी की उन्होंने भी आराधना भी की। 108 बार एक पांव पर खड़े होकर हनुमान जी का तप किया। हनुमान जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कुछ मांगो। उन्होंने
कुछ नहीं मांगा। उन्होंने साक्षात उस स्वरूप को कहा, आप मेरे हृदय में आ जाइए, लेकिन मुझे इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। तो हनुमान जी की शक्ति उनके अंदर आ गई। तो इसलिए उनका शरीर पहले से ही सदगुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया का, क्योंकि सदगुरु महाराज से तो इसके बाद मिले, लेकिन जो लोहे के घोड़े वाली बात, क्योंकि हनुमान जी सबसे बलशाली इस संसार में देवता माने जाते हैं और अखंड भी हैं। वो जब तक ये संसार रहेगा हनुमान जी जीवित रहेंगे, ऐसा रामायण और अन्य शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जागनी रतन कैसे बने? जब अपनी आत्म को जगाते जगाते सतगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी की शरण में पहुंचे, जब उनसे कश्मीर में बैठकर आत्म तत्व का, परम धाम का जब उन्हें बोध हुआ, तो उनके मन में एक ही आवाज आई, पियू जगाए मोए एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। तो तब से ही महाराज शिव जी के रहते रहते ही उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि मैं सब संसार को जगाऊं, जो निध मुझे मिली है वह मैं सारे संसार को भी दूं। और इसका प्रमाण हम सबके सामने है कि निजानंद आश्रम बनाया महाराज श्री के जाने के पश्चात, उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने ही उस स्थान का उनके अंदर विराजमान होके इशारा दिया, और उन्होंने तब जाके किस तरह से उस आश्रम को निर्माण करके सब सुंदर साथ के सहयोग से, पहले चले थे अकेले। जो कहते हैं ना, एक सत्य बात होती है प्रारंभ में अकेले ही होती है, वो धीरे धीरे उस सत्य को सब जानते हैं और उनके उसको मानने लग जाते हैं, फिर उनका सहयोग करते हैं। प्रारंभ में बहुत कम सुंदर साथ थे, उन कम सुंदर साथ, थोड़े से सुंदर साथ के, जहाँ तक मुझे याद है अमृतसर के कुछ सुंदर साथ भी थे, और कानपुर से सिर्फ 2 परिवार थे, सलूजा जी का परिवार और मुलकराज गिरधर जी का परिवार, और मेरे पिताजी भी उनके साथ शामिल थे। जो सबसे पहले जब 73 में आश्रम की स्थापना हुई, तो वहां आकर उनका सहयोग हुआ। धीरे धीरे जो बढ़ते गए, फिर गांव गांव जाकर सरकार श्री ने जागनी की, सब जगह 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 कर सुंदर साथ को अपने प्रियतम से मिलाने का काम किया, तो वो जागनी रतन कहलाए। सरकार श्री तो पहले से ही थे, जो जो उन्होंने चर्चा करनी शुरू की, सबने उन्हें सरकार श्री कहना शुरू कर दिया था। ऐसे थे हमारे सरकार श्री। अब उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? उनके जीवन का लक्ष्य था कि जागो और जगाओ प्रेम पूर्वक, प्रेम से, सेवा से, चितवनी से जुड़ो, और अपने परम धाम के जो अखंड सुख हमसे बिछड़ गए हैं, उन सुखों को यही बैठे बैठे फिर से हम सब प्राप्त करें। यही उनके दिल में थी कि जिस तरह मैं जागा हूँ, जिस तरह मुझे धनी ने दीदार दिया है, सारे सुंदर साथ भी उसी तरह दीदार करें और धनी के सुखों को अनुभव करें। क्योंकि देखिए, श्री मुखवाणी का मंथन की बात चलती है, तो हम सिंधी वाणी में जब पहुंचते हैं, तो इंद्रावती जी के हृदय में क्या आया कि हे पिया, उन्होंने अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए, अपनी सखियों के लिए, सुंदर साथ के लिए धनी से अर्जी विनती की कि जिस तरह आप मुझे मिले हो, क्योंकि सारा सुंदर साथ मुझे ही प्राणनाथ समझ बैठा है, जबकि मेरे प्राण प्रियतम तो आप हैं। तो क्योंकि उस समय के आधार पर, उस मध्यकाल के युग में एक समय ऐसा भी था कि जब कोई राजा युद्ध जीतता था, तो दूसरे जो हारने वाला राजा अपनी कन्या का विवाह उस राजा से करा देता था। तो अब उस रानी का पति तो बीमार था, वो रानी राजा बन के युद्ध कर रही थी। तो जब उसने बहुत से युद्ध जीत लिए, बहुत सारी राजकुमारियां उनके पास आई, तो फिर उनके पति को जब स्वास्थ्य लाभ हुआ, तो उन्होंने कहा, हे प्रियतम, हे मेरे प्राणनाथ, क्योंकि प्राणनाथ ही होते हैं, पति का पत्नी का जो पति होता है प्राणों का स्वामी बन जाता है। तो उनको कहा, इनको भी आप स्वीकार करें, इनके साथ आप विवाह करें। तो देखिए, इंद्रावती जी प्राणनाथ बन करके ही सबको जगाया। तो सिंधी वाणी में वो बार बार विरह कर रही हैं कि ऐसा किसी से भी नहीं होता जैसा मैंने गलत किया है, सब मेरे को ही प्राणनाथ समझ बैठे हैं, किंतु हे धनी, आप इन सब के साथ भी आनंद की लीला करिए। ऐसा भाव मेरे सरकार श्री के दिल में भी था। तो सुंदर साथ जी जागनी
जागनी के विषय में तो अभी भी हमने प्रकरण भी सुना। और जागनी का कहा जाए तो जागनी वैसे दो स्तरों पर होती है, जीव की जागनी और आत्म की जागनी। तो जब पहले जीव जागृत होगा, फिर धीरे धीरे आत्म स्वरूप में आकर अपनी पर आत्म का दीदार कर सकेगा। तो जागनी और उसके पश्चात मैं थोड़ा सा दो शब्दों में एक ये भी बताऊंगी कि समाज को उन्होंने क्या क्या दिया। ये तो सुंदर साहब को जगाना भी हो गया, धर्म की रक्षा भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक जो बहुत विशेष काम जो सुंदर साहब से वाणी छुपी हुई थी 100 वर्षों से, उन्होंने उस वाणी को छपवाया और घर घर तक वह कुलजम स्वरूप की वाणी पहुंचाई, जिससे सब सुंदर साथ वाणी मंथन कर सके और अपने धनी की पहचान कर सके। और कुलजम स्वरूप के अतिरिक्त एक निजानंद संस्कार पद्धति भी छपवाई, ताकि पहले जब हमारे समाज में विवाह होते थे तो अग्नि के ही फेरे लिए जाते थे, लेकिन महाराज श्री के रहते ही महाराज श्री ने सरकार जी के द्वारा आश्रम में अपनी पुत्री के विवाह पर सरकार श्री को बनाया। सरकार श्री मजाक करने लगे कि मैं पंडित बनूंगा क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा, वैसे वैसे करते जाना। कुलजम स्वरूप बीच में पधरा करके और उसके फेरे करवाए गए। जैसे जैसे सदगुरु महाराज श्री ने बताया वैसे सरकार श्री ने करवाया। तो आगे चलकर उस आधार पर ही, सदगुरु जी की शिक्षा के आधार पर ही उन्होंने निजानंद संस्कार पद्धति हम अभी भी नीचे ले सकते हैं ऑफिस से और देख सकते हैं कि किस तरह से जन्म से लेकर अंतिम समय तक वैसे 16 संस्कार होते हैं। हर संस्कार के समय किस तरह हम धनी जी को याद करते हुए ही त्रिगुण फास के फंद से बचकर अपनी आत्म को निर्मल करने का उपाय कर सकते हैं। तो सुंदर साहब जी ये थी उनकी समाज को देन। अब उनके बारे में जो मेरी रूह की तलब थी, मैं आश्रम जा नहीं सकी किसी कारणवश, ये 5 दिनों का समारोह देखने अति आनंद था। मैं ऑनलाइन तो देखती रही, किंतु मैंने कुछ 2 शब्द लिखे हैं तो मैं आपको आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। रूह की तलब शीर्षक है, मेरी रूह की तलब। मेरी रूह की तलब का इलाज हो तुम, रूह की साजो, रूह का साज और आवाज हो तुम। रूह है प्यासी, रूह है प्यासी पर हयाते आब हो तुम। इसके आब पिलाओ अब मेरे पिया, रूह को मद मस्त बना दो अब मेरे पिया। रूह तुम में समाने को बेताब है पिया, मेरी रूह की तड़प का इलाज हो पिया। रूह की पहली और आखिरी आस हो तुम, रूह की पहली और आखिरी आस हो तुम। ये रूह की तलब है मेरे पिया, दिल में रहे सूरत तेरी प्यारी, आंखों में रहे तेरे इश्क की खुमारी। दिल लबरेज रहे तेरे इश्क के पैमाने से, लुटाती रहूं इस प्यार के नजराने को। भीग जाए सारे कायनात तेरे प्यार की बरसात में, मिट जाए सब दुनिया के रंजो गम, हर दिल हो प्यार भरा। मिट जाए सब रंजो गम, हर दिल हो प्यार भरा। मिट जाए नफरत के निशान, रूह की ये तलब ये चाहत हो पूरी। हर चेहरा हर नजर में समा जाए मेरे पिया, ये तेरा मुखड़ा ये नूरी, पिया तेरा मुखड़ा ये नूरी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथी, ये थे डाली बेंजर के दिल के उद्गार। तो आइए एक 2 मिनट के लिए